सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 7। तो अब तक हमने देखा कि गुरुदेव हमें बता रहे थे कि भक्ति योग क्या है और भक्ति योग कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्ञान योग हमारा होना चाहिए। तो ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो कर्म योग अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब ज्ञान आता है और हमारा उसमें विश्वास होता है तो फिर हमारे लिए कर्म योग करना आसान हो जाता है और फिर भक्ति योग स्वतः हो जाता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भक्ति की अंतिम अवस्था ज्ञान और कर्म से परिपक्व मनोभूमि है, जिससे प्रेम की मखमली हरियाली उपज पड़ती है और जो इतनी स्वच्छ और विस्तृत होती है कि स्वार्थ के तुच्छ दायरों में बंधित न रहकर विश्वव्यापी चैतन्य तत्व के साथ, विश्वकर्मा के साथ, परमात्मा के साथ घुल मिल जाती है। तो भक्ति के लिए क्या ज्ञान और कर्म योग अपने आप स्वतः ही आ जाती, भक्ति आ जाती है हमारे में। जब हमारे में ज्ञान होगा तो कर्म स्वतः होगा, और जब ज्ञान और कर्म होगा तो भक्ति तो अंतिम अवस्था है। तो जब ज्ञान पकेगा और उससे कर्म पकेगा तो भक्ति तो हमारी हो ही जाएगी। तो इसलिए कहा है कि इतनी विस्तृत है कि ये तुच्छ दायरों में रह ही नहीं सकती है, ये हमेशा परमात्मा के साथ में घुल मिल जाती है। यह विकसित प्रेम ईश्वर का ही रूप है। अखिल विश्व में सूक्ष्म रूप में जो दिव्य तत्व व्याप्त हो रहे हैं, मानव जाति ईश्वर के रूप में उन्हीं की उपासना करती है। उन दिव्य तत्वों में प्रेम सर्वोपरि है। तो हमें कितनी गहराई से फिर बता रहे हैं कि यही विकसित प्रेम तो ईश्वर का रूप है। तो हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप में जो दिव्य तत्व जो व्याप्त है, जिसकी हम उपासना करते हैं, मानव जाति उसी तत्व की उपासना करती है जिसमें प्रेम सर्वोपरि है। यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि जिसके अंतर में जितना ही निर्मल प्रेम है, उतना ही उसमें ईश्वर का निवास है। जल से भरा हुआ बादल आकाश से उतरकर भूमि के निकट आ जाता है और अपने देह को बूंद बूंद गलाकर प्यासी पृथ्वी के मुंह में टपका देता है। भक्त का, प्रेमी का यही लक्षण है। ऊंची संपदाएं लेकर वह आकाश में नहीं रहना चाहता, वरन नीचे दर्जे का सादा जीवन पसंद करता है। छोटे, पतित, अज्ञानग्रस्त, भूले भटकों को छाती से लगाता है और उनके दुख दूर करने में अपनी शक्तियों को बूंद बूंद करके निचोड़ देता है। इस पराभक्ति में भक्त को इतना अधिक आत्मसंतोष और परमानंद प्राप्त होता है कि जिसकी तुलना और किसी सुख से नहीं हो सकती। तो फिर हमें कितनी गहराई से कि प्रेम होगा, कहते हैं ना, अगर जिसके अंदर प्रेम है तो वो ईश्वर उसके अंदर उतना ही निकट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छल कपट रहित है वो। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी है, अपने अंदर प्रेम व्याप्त हो जाए। अगर हम सबको एक ही दृष्टि से देखने अगर लगे तो ईश्वर की उपासना हो जाएगी और हमारी आत्मा की उतनी ही उन्नति हो जाएगी। किस तरह से उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जैसे जल से भरा हुआ अगर बादल है तो वो क्या करता है, अपने तक नहीं रखता है, उसको स्वार्थी नहीं होता, उसको धीरे धीरे पूरा गला के उसको पृथ्वी को दे देता है। तो भक्त का भी यही लक्षण है कि उनके पास जो भी होता है, अहंकार में वो ऊंचे नहीं उड़ते, बल्कि वो नीचे, अपने से नीचे लोगों के साथ में जो अज्ञानग्रस्त हैं, भूले भटके हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। हम जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, कई इनमें धनाढ्य परिवार के थे, बहुत संपदाएं अर्जित कर रखी थी, पर सब कुछ जनसेवा में लगा दी, सबको दूसरों के दुख दूर करने में अपनी लगा दी, अपनी पूरी शक्ति तन मन धन से पूरी तरह से लगा देते हैं। तो उनको ये जो पराभक्ति करते हैं उनमें उनको इतना आनंद और इतना परमानंद आता है, इसकी तुलना किसी सुख से नहीं की जाती। जब हम स्वार्थी होते हैं तब हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हम चाहे कितना भी जीवन में चीज़ें एकत्रित कर लें, पर जब हम परमार्थी हो जाते हैं तो परमार्थ में भी स्वार्थ सिद्ध हो जाता है और वो सुख की तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। इस पराभक्ति का प्रारंभ गौणी भक्ति से होता है। उस भक्त वत्सल प्रेम धाम परमेश्वर को अंतःकरण में उतारने और मानसिक चेतना में स्थान देने के लिए बराबर नाम स्मरण करना होता है। तो फिर ये कि पराभक्ति का प्रारंभ तो गौड़ी भक्ति से ही हुआ है। हम सोचे पराभक्ति, हम चाहे कितने जन्म जन्म की अपनी यात्रा लेकर आए हैं, पर फिर भी हमें इस जन्म में गौड़ी भक्ति से ही शुरू होना होगा। जब हम उस प्रेम वत्सल, भक्त वत्सल प्रेम था परमेश्वर को अपने अंतःकरण में उतारेंगे, अपनी मानसिक चेतना में स्मरण देंगे, तो उसके लिए क्या बार बार नाम स्मरण होगा। तो हमारी कुसंस्कार हटेंगे, हमारी चेतना की शुद्धि होगी, सद्बुद्धि की ओर हम जब होंगे तो नाम के साथ उसके गुण का भी ध्यान हो जाता है। ऐसा है ना, जैसे अगर हम गणेश जी का ध्यान करेंगे तो अपने आप हमें ध्यान आएगा कि उनका पेट बड़ा है, उनकी सूंड है। तो हर चीज़ प्रतीकात्मक है। साकार जितनी भी भक्ति हम करते हैं उसमें जो भी जिसकी भी साकार का हम ध्यान कर रहे हैं, वो सब चीज़ें प्रतीक रूप में हमें दी गई हैं, ताकि वो जो गुण हैं वो हमारे अंदर उतरे। तो जब हम उनके नाम का स्मरण करेंगे तो वो गुण हमारे में स्वतः आ जाएंगे। हाथी शब्द कहने से उस विशालकाय जंतु के शरीर का ध्यान आ जाता है। इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, महल, नदी, पर्वत आदि शब्दों के उच्चारण के साथ ही उनका रूप, गुण ध्यान में आ जाता है। शब्द यद्यपि मुख की कुछ पेशियों की हलचल से ही उत्पन्न होता है, तो भी वह शब्द ध्यान चेतना में एक रूप का भी बोध कराता है। ईश्वर का नाम लेने से उस विश्वव्यापी चेतना का बोध होता है। बराबर नाम लेने से अंतःकरण और मस्तिष्क में वह उकसाहट बराबर होती है।
इस अभ्यास को जारी रखने से वह बार बार उकसाया हुआ भाव पुष्ट और विस्तृत हो जाता है। पत्थर पर रस्सी की घिसावट से गड्ढा पड़ जाता है। इसी प्रकार बार बार नाम जपने से ईश्वर के मन में स्थापना हो जाती है। तो हम कहते हैं कई बार, करे क्या होता है, हमारा तो मन नहीं लगता, क्या होगा ऐसा जपने से, क्या होगा राम राम करने से, क्या होगा हरे राम हरे कृष्णा या गायत्री मंत्र जपने से। तो यही है कि जपते जाएंगे जपे चलो, चाहे वो रोबोटिक ही हो, पर एक समय वो स्थिति आ जाएगी जबकि हमारे अंदर, जैसे कुएं से पानी निकालते तो रस्सी के निशान हो जाते हैं ना, पत्थर के ऊपर भी वहाँ पे, तो जो पत्थर के ऊपर रस्सी के निशान हो सकते हैं, पत्थर जिसको हम कहते हैं, कई बार हम किसी व्यक्ति को पा देते हैं ये तो पत्थर हृदय है, बिल्कुल इतने कठोर हैं, पर पत्थर हृदय व्यक्ति, पत्थर भी अगर पिघल सकता है, गल सकता है, तो क्या पत्थर हृदय व्यक्ति जिसको हमने उपमा दी वो नहीं, उसके कुसंस्कार नहीं गल सकते, इतने कठोर संस्कार नहीं है। तो कितने भी कठोर से कठोर संस्कारों सिर्फ नाम स्मरण से, नाम स्मरण करेंगे तो स्वतः उनके गुण रूप का ध्यान करेंगे तो वो चेतना में उसका परिवर्तन आ ही जाता है। भगवान की मूर्ति का दर्श, स्पर्श, भोग, आरती, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करना, कीर्तन करना, हरि चर्चा करना, तीर्थ यात्रा, स्नान, ध्यान, व्रत, वंदन करना, ये सब ऐसे ही आरंभिक प्रयत्न हैं जिनके द्वारा भक्त यह प्रयत्न करता है कि ईश्वर को मेरे अंतःकरण में निवास हो। यदि उसका प्रयत्न शुद्ध भाव से हुआ है तो अवश्य ही एक दिन भक्ति भावना जागृत हो जाती है, निर्बल एवं व्यापक प्रेम की कली खिल जाती है और पराभक्ति का आनंद अपने आप आने लगता है। तो जिन चीज़ों को हम कहें कि अरे मूर्ति पूजा क्या है, ये क्यों भोग लगाना है, भगवान थोड़ी भोग में आ रहे हैं खा रहे हैं, क्यों हमें धूप दीप करना है, तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है, ये जो व्रत उपवास दे दिए इन सब का क्या है, पर यही सब चीज़ें हैं जो हमें ईश्वर के निकट लेके जाती है। यही सब साकार जी चीज़ें जो दी हुई हैं, यही जो गौड़ी भक्ति हमें दी हुई है, यही हमें परा की ओर लेके जाती है, क्योंकि ये हमारे ईश्वर जो हमारे अंतःकरण में ही है। जब हम निशुद्ध भाव से प्रयत्न करते रहते हैं तो हमारे अंदर की वो भक्ति भावना जागृत हो जाती है और वो व्यापक प्रेम खिल जाता है। फिर हम वो गौड़ी भक्ति से वो परा भक्ति का आनंद जो है वो हम लेने लगते हैं। ये सब अनुभूति की बातें हैं, इन चीज़ों को सिर्फ अनुभव से पाया जा सकता है। तो बस हम अपनी गौड़ी भक्ति करते चलें, पराभाव में जाने के लिए हमें स्वतः वो चेतना हमारी परिष्कृत होकर के लेती चली जाएगी। भक्ति योग आध्यात्मिक वृद्धावस्था की साधना है। ज्ञान और कर्म द्वारा पुष्ट हुए वृक्ष पर भक्ति का फल लगता है। वृद्ध पुरुष जो दृष्टि मंद हो जाने के कारण स्वाध्याय नहीं कर सकते, स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, शरीर शिथिल हो जाने के कारण कर्म करने की भी सामर्थ्य नहीं, जो मृत्यु के मुख में एक पांव लटकाए बैठे हैं, उनको भक्ति में, नाम जप में, ईश्वर के ध्यान में ही सारा समय लगाना चाहिए। जिनका शरीर सशक्त है उन्हें ज्ञान और कर्म की सीढ़ियों पर चढ़कर पराभक्ति की उपासना करना चाहिए। यही सनातन विधान है। तो हमारे यहाँ पे 4 हमें दिए थे ना, ब्रह्मचर्य, आश्रम, गृहस्थ, फिर संन्यास और वानप्रस्थ, ये सब क्या थे? यही चीज़ें थी कि भक्ति योग जो है वो आध्यात्मिकता की वृद्धावस्था की साधना है। कि उसके पहले जब तक हमारे शरीर में बल है, जब तक हम यौवन अवस्था में है, तरुण अवस्था में, तब तक हम भक्ति योग, उसके लिए हमारे पास में कर्म योग है। पहले हम ज्ञानार्जन करें, ज्ञान योग लें और कर्म योग करें। जब शरीर शिथिल हो जाता है, जब हमारे अंदर अभी वो दम नहीं रहा, तब हमें सिर्फ भक्ति करनी है। तो ये नहीं कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करें, शरीर किसी लायक नहीं रहा, ये सोच की बात है। ठीक है, वृद्धावस्था है, शरीर अगर साथ नहीं भी दे रहा है, किसी भी कारण से अब आंखें साथ नहीं दे रही तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या याद नहीं रहता तो हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ को हम काम में नहीं ले रहे हैं, शरीर ने थक गया तो कोई सेवा हम करने नहीं जा सकते हैं, उस वक्त हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो भक्ति करें, ईश्वर का नाम जपें, ईश्वर का ध्यान करें, सदा इसी में लगे रहें, ताकि जो भी क्षण हमारा अंतिम क्षण हो, वो शरीर हमारा जब छोड़ने का समय भी आए तो हम ईश्वर भक्ति में लगे हों। तो ये हमें भक्ति का करने का सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त समय ही वो समय होता है। आलस्य का, अकर्मण्यता का, कर्मत्याग का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है। ईश्वरीय नियम के अनुसार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है। गतिहीन कोई भी पदार्थ या प्राणी नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, वन, प्रकाश, शब्द आदि की गति निरंतर चालू रहती है। सृष्टि का प्रत्येक परमाणु अपनी धुरी पर निरंतर घूमता है, आगे की ओर चलता रहता है। गीता में भगवान ने कहा है कि किसी प्राणी के लिए बिना कर्म किए जीवित रहना संभव नहीं। मैं स्वयं भी सदैव कर्मरत रहता हूँ। यदि ऐसा न करूँ तो लोक व्यवहार नष्ट हो जाए।
जीवित प्राणी निश्चेत नहीं रह सकता। तो यही है कि आलस्य वगैरह की हमारे जीवन में जगह नहीं है बिल्कुल। ये कि हम मतलब कर्म नहीं कर रहे, कर्म तो हर क्षण हो रहा है। सृष्टि के अंदर हर वस्तु क्रियाशील है। कोई ये नहीं है कि हम कहें जड़ है, जड़ कुछ नहीं। सभी जो जड़ है उसमें भी चेतन है, उसमें भी चैतन्यता है। जड़ कुछ भी नहीं है। जड़ और चेतन जो हम कहते हैं प्रकृति और ये जड़ है, जड़ कुछ नहीं है। हर चीज़ जो है वो गतिशील है। वो चाहे हमें नजर आए ना आए वो इतने सूक्ष्म हो सकती है। पृथ्वी भी गतिशील है, पर क्या हम महसूस कर पाते हैं? नहीं। हम तो स्थिर होकर के बैठे हैं उसके ऊपर। तो ऐसे ही हर चीज़ है गतिशील ही। तो जब सृष्टि की प्रत्येक चीज़ अपनी जगह घूम रही है, आगे की ओर चल रही है, तो भगवान भी कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता। हम चाहे सोचते हैं उसको, बस हम अवेयर नहीं हो सकते हैं, पर कर्म तो पल पल हो रहा है, कर्म हर क्षण हो रहा है। ईश्वर कहते हैं मैं खुद भी हमेशा कर्म में ही रहता हूँ, नहीं तो प्राणी तो मतलब लोक व्यवहार ही नष्ट हो जाए। तो कोई भी प्राणी जो है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म त्याग करके संसार छोड़ने की विडंबना व्यर्थ है। केवल कर्मफल का त्याग ही संभव है। भूख, प्यास, निद्रा, सर्दी, गर्मी, मल विसर्जन, आत्मरक्षा, जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा आदि कितनी ही स्वाभाविक आवश्यकताएं ऐसी हैं जो बलात् प्रेरणा देकर मनुष्य को कर्म में लगा देती हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। फिर यह कहना कि हमने कर्म का त्याग कर दिया, हमारे लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रहा, हम संसार से अलग हो गए हैं, एक उपहासास्पद एवं भ्रमपूर्ण धारणा है। कर्म तो कितना सही तरीके से फिर हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कर्म त्याग करना छोड़ दें, संसार में संभव नहीं है ये। सिर्फ हम कर्म के फल का त्याग कर सकते हैं कि हम उसमें लिप्त न हो। पर हमें भूख लग रही है तो खाना भी खाना पड़ेगा, तो खाना बनाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए जीविकोपार्जन भी करना पड़ेगा। सर्दी गर्मी होगी तो वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब कुछ भोजन करेंगे तो मल विसर्जन भी होगा। कहीं भी जाएंगे तो आत्मरक्षा करनी होगी। हर तरह की चीजें हमारे जीवन में, तो कर्म तो हर समय किसी न किसी रूप में हम कर ही रहे हैं। तो कोई कर्म का त्याग नहीं कर सकता। संसार से अलग हो गए हम तो हम कर्म नहीं कर रहे, तो ये सब कहने की बातें, ऐसा हो नहीं सकता। हर क्षण प्रतिपल कर्म हो रहा है, सिर्फ हम कर्म फल का त्याग कर सकते हैं। मानव जीवन कर्म करने के लिए ही है। हमें निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। यह क्रियाशीलता जब ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बन जाती है तो उसके तट पर रहने वाले जीव मुक्त हो जाते हैं। बालकपन ज्ञान योग के लिए, यौवन कर्म योग के लिए, बुढ़ापा भक्ति योग की साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त अवसर है। तो भी तीनों आपस में घनिष्ठता पूर्वक मिले हुए होने के कारण हर समय तीनों की साधना होती रहती है। तो फिर अभी हमें बताया था कि भाई भक्ति योग जो है वो वृद्धावस्था में है, क्योंकि तब तुम ज्ञान और कर्म की लेने की स्थिति नहीं होगी। तो भक्ति करो, ईश्वर का नाम जपते रहो, पर ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा कर्म कर रहे हैं। क्रियाशीलता जब है तो ये ज्ञान है, कर्म और भक्ति तीनों की त्रिवेणी है ये। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहेंगे अब हम ज्ञान ले रहे हैं तो हम ज्ञान ही करें, कर्म नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। कर्म कर रहे हैं तो ज्ञान से वंचित रह जाए, नहीं। हमेशा सतत सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो जैसे बचपन जो होता है उसको कहते हैं कि ज्ञान योग के लिए, फिर आप तरुण अवस्था में आए तो कर्म करो, ज्ञान लिया है तो, और बुढ़ापे को भक्ति की कहा है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि जब हम तीनों जो है आपस में रहते हैं एक साथ। जब बचपन में हम ज्ञान भी ले रहे हैं तो भी कर्म हो रहा है और तब भी भक्ति हो रही है। फिर जब हम यौवन अवस्था में आते हैं तब भी ये चीज़ होती है, और जब वृद्धावस्था में होते हैं तब भी ये स्थिति होती है। तो हमेशा ये एक साथ ही चलते रहते हैं। जिन दिनों ज्ञान संपादन किया जा रहा हो उन दिनों सारा समय मात्र पढ़ने या सुनने में ही नहीं लग सकता है। कर्तव्य कर्मों को भी करना पड़ता है और उदार हृदय से सहवासियों के साथ प्रेम एवं सेवामय परमार्थ भी करना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन में विशेष रूप से कर्मरत रहते हुए भी ज्ञान अर्जन एवं प्रेम प्रदर्शन को छोड़ा नहीं जा सकता। हर छोटे बड़े कार्य में तीनों के समन्वय की आवश्यकता होती है। मात्रा की न्यूनाधिकता का अंतर हो सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक कार्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सम्मिश्रण रहना चाहिए। तभी कोई क्रिया आनंददायक, फल देने वाली और सच्ची सफलता देने वाली बन सकती है। तो हमें फिर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह हम कुछ भी छोड़ सकते हैं। जब हम बचपन में ज्ञान ले रहे हैं तब भी हम कर्म कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। जब फिर हम युवावस्था में आए, जब हमारा कर्म प्रधान है युवावस्था, तो उस समय भी ऐसा नहीं है। हमें छोटे बड़े काम करने के लिए ज्ञान भी लेना पड़ रहा है और प्रेम प्रदर्शन भी है हमारे से छोटे बड़ों के प्रति, तो हम वो भक्ति भी हमारी हो रही है। ऐसे ही तो कम ज़्यादा हो सकता है समय और अवस्था के अनुसार के बच्चे हैं तब ज्ञानार्जन ज़्यादा, पढ़ाई पे फोकस होता है। अभी तुम्हारा पढ़ने का है, पढ़ो और खेलो कूदो बस वो समय। पर जब युवावस्था आती है तो अपने आप कर्म साधना बढ़ गई है, तो बाकी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं। वृद्धावस्था आई है तो भक्ति ज़्यादा बढ़ गई है, कर्म और ज्ञान कम हो सकता है। पर कम ज़्यादा है, पर ऐसा कहीं नहीं होगा कि कोई भी मतलब किसी भी जगह के कम बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। हमेशा तीनों मिलजुल करके ही होती है और तीनों मिलजुल के आनंददायक फल देती रहती है। योग साधना के लिए कपड़े रंगने, जटा रंगाने, कमंडल, चिमटा या मृगशाला धारण करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मनोभाव का परिवर्तन कीजिए।
दृष्टिकोण को बदल डालिए। घर में रहकर भी योग साधना हो सकती है और आत्मा को परमात्मा बनाने का जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग हमारे नित्य के जीवन में हर घड़ी व्यवहृत होने वाली साधनाएं हैं। इन्हें अपने विचार और कार्यों में ओतप्रोत कर लीजिए। आपका जीवन तपरूप बन जाएगा और आप तपस्वियों को प्राप्त होने वाले महान फल प्राप्त करेंगे। तो हमें फिर गुरुदेव फिर बता रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, योग साधना करने के लिए हमें कहीं हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो तीनों योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों को करने के लिए हम अपने जो गृहस्थ जीवन है वहाँ भी रह के कर सकते हैं। करना क्या है? सिर्फ मनोभावों में परिवर्तन। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। सिर्फ अपने मनोभावों में परिवर्तन किया, अपना दृष्टिकोण बदला, तो हम घर में रह के भी योग साधना कर सकते हैं। अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का जीवन लक्ष्य हमारा जो है वो पूरा हो सकता है। तीनों अगर हमारे जीवन में हर घड़ी हो रहे हैं, ज्ञान योग भी हमें समय मिलता है, ज्ञान का भी, कर्म का भी और भक्ति का भी, अगर हम इन्हीं को हर समय इन्हीं विचारों में ओतप्रोत रहें तो हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल यहीं सफल हो जाएगा। हम इस गृहस्थ एक तपोवन की तरह कि इसी जीवन में जो भी हमें जीवन मिला है उसी में तपस्वियों को मिलने वाले महान फल प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें कहीं कुछ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम अपने मनोभाव बदलें, तो अपना दृष्टिकोण बदलें। तो कई बार होता है कि हमारा जिससे घनिष्ठ प्रेम होता है उसकी गलतियां हमें नज़र नहीं आती है, और कई बार जिसके प्रति हमारे मन में वो चीज़ नहीं होती तो हमारा दृष्टिकोण उनके वो छोटी सी बात बड़ी लगती है। तो बात तो वही थी, गलती वही थी, पर हमारा दृष्टिकोण उस व्यक्ति के लिए, हमारा प्रेम उसके लिए कैसा था, उससे हमारे अंदर उसके प्रति उसका नज़रिया बदल गया। तो यदि यही प्रेम समान रूप से अगर सबके लिए हो तो फिर हमें सभी के लिए वही चीज़ें होगी, फिर हमें किसी में कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा। यही साधना है हमारा दृष्टिकोण बदलने की, हमारे मनोभावों को बदलने की। हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने को बदल सकते हैं, और जब हम बदल जाएंगे तो हमें सारा जगत अपने ही अनुकूल लगने लगेगा। बाहर हमें वही दिखता है जो हमारे भीतर घट रहा होता है, हमारे बाहर वही परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे भीतर घट रही होती हैं। तो हम अपने अंदर बदलें, तो अपने अंदर वो परिवर्तन लाएँ, तो जैसे ही हम अपने ऊपर काम करेंगे बाहर ऐसा लगेगा सारा संसार बदल गया है, और हमारी आत्मा परिष्कृत होकर परमात्मा से मिलने के लिए जो है वो सतत उसका मिलन सहज संभव हो जाएगा, और उस संसार में रहते हुए हम तपस्वियों वाली सिद्धियां प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। कल इसी क्रम को में पुनः आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।